नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, जैसा कि सब लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, हर एक फोर्स का ज्वाइनिंग का डेट आ गया है लगभग, और मैक्सिमम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया है। बाई पोस्ट तो नहीं मिला है मैक्सिमम को, पर ईमेल के माध्यम से बहुत से लोगों को लेटर मिल गया है और बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए होंगे, जैसे कि एसएसबी में आइडेंटिफिकेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, बाकी कुछ और नहीं लगता। तो मैक्सिमम लोगों ने वो पीडीएफ से बनवा लिया होगा, और जो लोग नहीं बनवाए हैं वो लोग भी बनवा लेंगे। और उसमें जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि दो ऑफिसर के साइन होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। गेस्टेड ऑफिसर डायरेक्टली अगर साइन कर देता है तो आपको दूसरे किसी के साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ आप लोग जो ज्वाइनिंग का डेट है, ज्वाइनिंग का डेट 16 दिसंबर, जो कि बहुत से लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी है, और बहुत से लोग सोच रहे होंगे काश ये 16 दिसंबर जल्दी आ जाए और हम ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम 16 दिसंबर को ही ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचेंगे तो क्या होगा। भाई लोग, मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरा ज्वाइनिंग तो 20 अप्रैल को था, और मैं 6 मार्च को मैंने 6 अप्रैल को ज्वाइन किया था, क्योंकि वो टाइम था कोविड का, और कोविड के टाइम में थोड़ा जल्दी इसलिए किया था, अगर कोविड पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ पर हम 14 दिन अपना क्वारंटाइन आराम से कर लें, इसके लिए मैंने किया था। लेकिन इस बार क्या है कि जो लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं, मैं उनको बस यही सलाह देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक दिन पहले चले जाएं, एक दिन पहले, जैसे कि 14 तारीख 15 तारीख में ज़रूर पहुँच जाएँ। ऐसा करने से आपको जो वहाँ पर जो रहने का है, जो एकोमोडेशन है, आप थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। जाते जाते आपको ऐसा कुछ वहाँ हार्ड नहीं कराया जाता है। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो तो कराया ही जाता है, थोड़ा थोड़ा आपको ठीक चलना, उठना, बैठना और टाइमली आपको जगना, ऐसा कुछ आपको ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं या ऐसा कुछ होता है, वो आपको सिखाता है कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग के माहौल में ढलने के लिए जो 0 वीक होता है उसमें आपको ले जाया जाता है। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग कैसी है, तो यार ट्रेनिंग को बता दूं, ट्रेनिंग तो 44 वीक की है, जिस ट्रेनिंग में आप लोग वो सभी चीज़ें सीखेंगे जो एक इंसान को अपने जीवन में सीखना अति आवश्यक है। चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आप सब कुछ सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यार किसी को ट्रेनिंग तो कठिन नहीं लगेगी, और कठिन जैसी चीज़ नहीं है, और जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं उनकी वैल्यू भी नहीं होती है, इस बात को समझ लो दोस्तों। ये वर्दी पहनने का अगर आप में जज्बा है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत करने के बाद आप इसके हकदार हैं। और जैसे लगता है कि जिसको लगता है कि यार मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊँगा और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, या ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ट्रेनिंग में कठिन जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी क्षमताएं दिन पर दिन बढ़ती जाती हैं, और आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा करके, नहीं बढ़ाओगे तब भी बढ़ जाएंगी। आप अपनी ट्रेनिंग को पास कर लेंगे बहुत जल्दी। थोड़ा आपको लगेगा 2-4 दिन थोड़ा सा लगेगा कि यार इतना जल्दी जगना पड़ रहा है, ये है वो है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आदत में आ जाएंगी और आप उस ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। फिर जैसे अभी कुछ लोग बोलेंगे सीनियरिटी, तो यार मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों का जो ज्वाइनिंग की डेट है वो 16 तारीख है, 16 दिसंबर। तो अभी एक दिन में इतने लोग ज्वाइन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर सबका ज्वाइनिंग 16 की डेट में ही कराया जाता है। अब ऐसे में सीनियरिटी और जूनियरिटी जैसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि जो पहले जाएगा वो सीनियर हो जाएगा, जो बाद में जाएगा जूनियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी जो सीनियरिटी और जूनियरिटी जो होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होती है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप सीनियर और जूनियर होते हैं। तो अभी कुछ लोग सामान को लेकर के अभी भी डाउट में हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि भाई आप लोग बिल्कुल सामान को लेकर के डाउट ना रखें, क्योंकि सामान तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया है, और अगर आप चाहें तो उसमें से भी कम कर सकते हैं। मिनिमम सामान लेके जाना है, क्योंकि भाई आप लोग अगर सामान ज़्यादा लेके जाएंगे तो घर से पैसे तो बर्बाद ही होंगे, और हो सकता है वहाँ वो सामान आपका ज़्यादा कीमती ना हो या फिर उसका यूज ना कर पाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हर जगह, हर एक ट्रेनिंग सेंटर में कैंटीन है, कैंटीन से आप पूरा भी सामान खरीद सकते हैं, और वो वहाँ पर आपको कम से कम दामों में मिलेगा और अच्छा सामान मिलेगा। इसलिए आप लोग कोई फालतू का सामान ना लेकर के जाएं। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं छुट्टी का सिस्टम क्या भाई, एग्ज़ाम के टाइम में छुट्टी, तो दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम पर छुट्टी मिलने की संभावना है मात्र 1% होती है। 1% की संभावनाओं में अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर 1% के लिए ले सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम दे दिया है, उसका फिज़िकल है या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ऐसा कुछ है, तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी। और
दी जा सकती है, दे दी जाएगी नहीं, दी जा सकती है। और इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर आप सोचें कि मैं शुरू से ही एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का ये विषय आपके लिए बन सकता है। और जो ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में सबसे पहले मैं शेड्यूल की बात करता हूँ। जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो सुबह आपको उठना होता है, वही कुछ सूर्योदय से पहले ही उठना है। 5:40 पे उठना होगा, 5 बजे उठना होगा और 5:40 से आपको ग्राउंड में जाना होगा। पीटी आपकी होगी, पीटी के बाद आपका ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट तो जानते हो यार, फौज का खाना कितना बढ़िया होता है, एकदम मस्त खाना होता है। खाने पीने में अच्छी चीज़ें मिलती हैं आपको। और अगर आप काजू बादाम शुरुआत के दिनों में नहीं खाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपका जो ये हो गया यहाँ पर पीटी के बाद आपका ब्रेकफास्ट के बाद फिर आपका थोड़ा सा जो शुरू के माहौल में ऐसा नहीं होता है, जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तब ऐसा होता है। तो फिर आपका थोड़ा बहुत जो सिखाया जाता है वो सब सावधान विश्राम जैसा कुछ जो भी शेड्यूल में होता है। उसके बाद फिर आपका 12 बजे से 12:25 से आपका फिर से वही लंच का टाइम हो गया। लंच के टाइम के बाद आपकी जो लंच टाइम हो गया 2 या 2:30 बजे तक। 2:30 बजे से फिर आपका क्लास, पढ़ाई लिखाई, फिर आपको शाम का गेम पीरियड, फिर रोल कॉल, ऐसे करके आपका पूरा दिन हो जाता है। और इस पूरे दिन में आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, बहुत कुछ नया सीखते हैं। तो ये सब ये आपको बताने से भी कोई मतलब नहीं, बस मैंने मोटा मोटी बता दिया। इस तरीके से आपका जो होता है सिस्टम वो कंप्लीट हो जाता है। और पूरी परीक्षा में आपको 3 बार टेस्ट देने होते हैं। 3 टेस्ट होते हैं, जो फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और फाइनल टर्म। तो टेस्ट भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे तो 100% पास हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप अपना बेस्ट देना है और अच्छे से मेहनत करना है और ये सब क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों अब जो मेन विषय है छुट्टी का, तो अभी मुझको बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि यार आपका छुट्टी कब होता है। तो छुट्टी की बात करूँ तो जो आपका 44 हफ्ते का ट्रेनिंग है उसमें जो मिड टर्म ब्रेक होता है, मतलब आफ्टर 24 वीक, 24 हफ्ते के बाद आपका जो होता है मिड टर्म ब्रेक में आपको 15 दिन की छुट्टी मिलती है। और ऐसा कोविड की वजह से हमारा नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस बार जो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे, जो रेलीगेट वाले थे या विदहेल्ड वाले थे, उनका जो क्लियर हुआ उसके बाद उन लोगों का जो सिस्टम था वो उनको छुट्टी मिली। अभी दिवाली के टाइम पर वो लोग घर गए थे, जो कि मेरे सामने गए थे, मैं उस समय वहाँ पे प्रेजेंट था। तो ये कुछ था। अब दोस्तों बहुत से लोग जानते हैं ड्यूटी क्या होती है। तो दोस्तों ड्यूटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ड्यूटी के बारे में कभी भी वो आप सब ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग में आप अपना सीख जाएंगे, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फोर्स है, अच्छी ड्यूटी है, अच्छा रहन सहन है, अच्छे तरीके से अच्छा रिस्पेक्ट है यार, और क्या चाहिए। अगर आपको नौकरी मिल गई है तो नौकरी को करना ही पड़ेगा, अच्छी नौकरी है। एसएसबी पैरामिलिट्री फोर्स में बढ़िया नौकरी है। सभी फोर्स अच्छे हैं, लेकिन एसएसबी अपनी जगह पर बहुत अच्छी फोर्स है, इसलिए आप कभी परेशान ना हो। बहुत से लोगों ने कंपेयर करके बताया होगा एसएसबी बलवान है या सीआईएसएफ। यार क्या वो लोग, पता नहीं, कंपेयर हम किसी को कर ही नहीं सकते। हर एक फोर्स एक से बढ़कर आगे है, तो कंपेयर करना तो मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, क्योंकि हम सब पैरामिलिट्री फोर्स हैं। वो बता देगा किसकी सैलरी ज़्यादा। तो भाई सैलरी की बात करूँ तो बेसिक पे जिनका है सबका सेम है। हार्डशिप अलाउंस जो होता है वो डिपेंड ऑन द लोकेशन होता है, वो अलग की बात है। अभी कुछ लोग बोलेंगे 54 बटालियन का अलाउंस कितना, 52 का, 51 का, 39 का। तो भाई इतना दिमाग किसी के पास नहीं होता है बोलने को। तो मैं हर एक बटालियन पर एक वीडियो बना दूँ, तो वो सब एक फालतू का काम है। बिल्कुल वो चीज़ें आपके लिए अभी जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो सैलरी आएगा तो आपको पता चलेगा आपकी बटालियन में कितना अलाउंस है। लेकिन फिर भी जो जिज्ञासाएं हैं, जिज्ञासाओं को थोड़े दिन के लिए बंद रखो। आप ट्रेनिंग में वो सभी चीज़ें सीख जाओगे। और पेमेंट दोस्तों कब आती पहले, तो जैसा कि मुझे पता है मेरा पेमेंट सबसे पहले 40 दिन के बाद आया था, और उस समय तो मेरा 40 दिन का पेमेंट 44,000 मिला था। लेकिन उसके बाद सैलरी का कुछ 35 से लेकर के एबव भी होता है, 35 प्लस होता है। अगर एनपीएस करता है तो थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपये कम होता है। तो आप सैलरी का भी मैटर जो है क्लियर है। और बात रही फैमिली परमिशन, कुछ लोग बोलते हैं यार फैमिली रख सकते हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं, जो एसएसबी है उसमें आप फैमिली इजीली रख सकते हैं। बस वहाँ पर फैमिली का क्वार्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर 1 साल के बाद परमिशन हो जाती है, आप उसके बाद अपनी फैमिली को वहाँ पर रख सकते हैं। फैमिली परमिशन इजीली मिल जाती है। और बहुत सी सुविधाएं होती हैं जिनको बता पाना एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही मुश्किल है, और बताना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं सीक्रेसी के अंतर्गत आती हैं। तो उस चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप लोगों को, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को जानकारी देना, और जो चीज़ें नहीं बताने वाली हैं वो कोई भी नहीं बता सकता। और वो सब आप चीज़ें ट्रेनिंग में सीख जाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग
जो आपकी है वो आपको सिखाने के पर्पज़ से ही कराई जाती है। अभी बहुत से लोग बोलते होंगे कि मेडिकल कब होगा, तो यार जाते जाते ज्वाइनिंग के टाइम पर मेडिकल नहीं होता, क्योंकि यार मेडिकल जो होता है वो आपका 1 साल के अंदर मेडिकल होना चाहिए। तो अभी आपकी सितंबर में मेडिकल हुआ और दिसंबर में ज्वाइनिंग हो रही है, तो आपका कोई मेडिकल नहीं होने वाला है। और बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना लें। और मेडिकल अगर होता है तो आपका ऐसे ओरल देख लिया जाता है, बाकी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जैसा नहीं होता है। तो आप लोग मेडिकल का भी कोई टेंशन ना लें। अभी से जैसे कोई ऐसा काम ना करें जिससे चोट चपेट लग जाए। अभी आपका करीब 15-16 दिन है, 15-16 दिन में 16 दिन ही मान लेते हैं, तो उस दिन अगर इस टाइम पर अगर आप कोई चोट चपेट लगा देंगे या कुछ ऐसा काम कर देंगे, कोई कोर्ट केस हो जाएगा, तो भाई वो तो आपके लिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो ये कुछ है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं। डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्टली मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो लेके जाना है, और उसमें जो ज्वाइनिंग लेटर में जो डॉक्यूमेंट्स बनाना था, करेक्टर और आइडेंटिफिकेशन, ये लेके जाना है। बाकी फैमिली डिटेल की बात करें तो फैमिली में सबके आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी ले जाना और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना, बस इतना ही है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और बैंक का जो मैंने बताया था, चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड, ये होना बहुत ज़रूरी। अब कोई बोलेगा क्या वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में खुल जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने अल्मोड़ा में ट्रेनिंग की, और अगर मैंने अल्मोड़ा में अकाउंट खुलवाया होता और मुझे कोई काम होता तो क्या मैं घर से कर पाता? मैं अपने घर छुट्टी में जाके उस काम को करने के लिए कहाँ जाता? अल्मोड़ा जाना पड़ता। इसलिए जो आपका अकाउंट होता है वो बोला जाता है कि आप अपने जो नियर बाई स्टेट बैंक का जो शाखा है वहाँ से आप अपना ओपन करवाएं, इसीलिए बोला जाता है, बाकी कोई और पर्पज़ नहीं होता। और तुम सोचो कि ट्रेनिंग के टाइम में आपको टाइम मिलेगा अकाउंट ओपन करवाने का, तो भाई ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है। इसलिए जो अकाउंट संबंधी जो मैटर है उसको पूरा कंप्लीट कर लें। जीरो बैलेंस वाला नहीं चलता है। जीरो बैलेंस मतलब जनधन वाला खाता नहीं चलता है। तो और फालतू का काम ना करें। ये सोचो जनधन का खाता है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, तो जो चीज़ें अभी अपडेट करानी है वो सब करा लो अपडेट। आप अपना सब कुछ अपडेट करा लो। और जो कुछ थोड़ी माइनर प्रॉब्लम है, नाम में थोड़ी गलती हो गई, एड्रेस में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो आप ज्वाइनिंग के टाइम पर पूरा करा लेना। और बार बार एक ही विषय को लेकर के वीडियो बनाया जाए तो भाई ये तो बिल्कुल इतना टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप देख ही सकते हो मेरी हालत कैसी है इसमें। अभी देखोगे तो सोचोगे यार एक बार देखो, समझ रहे हो, कहाँ टाइम मिलता है यार। अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहते हैं वो हमने थंबनेल में लगभग लगा ही दिया है, बहुत से थंबनेल में, और थंबनेल से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। और भाई रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हाथ जोड़ता हूँ कि एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछो, लेकिन एक बात पूछने के चक्कर में 100 बातें मत पूछो, क्योंकि दोस्त बहुत सी चीज़ों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। आप रिक्वेस्ट करते हो तो यार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप चाहे जहाँ भी जितने भी यूट्यूब पे किसी को भी अगर कमेंट करोगे तो आपके कमेंट का जवाब नहीं देगा। अगर आप उसको फ़ोन नंबर तो किसी ने दिया ही नहीं है, मैंने अगर दिया है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा तो उसमें उठाओ। और बढ़िया नौकरी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फोर्स का हिस्सा बन गए हो, अच्छे से ट्रेनिंग करिए, सब कुछ हो जाता है। और रहने का कैसा रूम होता है भाई, रूम सब अच्छा होता है, सब बहुत जगह बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं। बहुत बढ़िया फोर्स है, बढ़िया एकदम, सभी पैरामिलिट्री फोर्स में बेहतर है। और दोस्तों जैसा है कि आपको पता है कि आप लोग तो पास आउट हो गए, मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी ट्रेनिंग करने के बाद सब लोग मिलें और अच्छे से रहें। और लेकिन अभी जो हमारे पीछे जो नया बैच आ रहा है 45,000 वैकेंसी का, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों का कोई जानने वाला है तो उसको हमारे बारे में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल के बारे में, और जिससे वो लोग भी एक प्रकार से जितना भी आप लोगों के साथ किया है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, ऐसे ही उनको भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और मैं चाहता हूँ जो भी भाई लोग हमसे जुड़ें वो किसी भी प्रकार से असफल ना हो। रिटर्न की बात तो नहीं कर सकता, फिजिकली और मेडिकल के लिए मैं उनको जितना बता सकता हूँ उतना ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।